एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और हमारा आज का टॉपिक है मोड। मोड अगर जर्नल सेंस में देखें, जो मोड वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड ला मोड से क्या किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इन फैशन। जो चीज फैशन में होती है, जो चीज ट्रेंड में होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोड। अगर हम स्टैटिस्टिक के टर्म में देखें तो उसका मीनिंग क्या होता है, जो सबसे ज्यादा सीरीज में जो वेरियर हमारा अक्कर करता है जितनी ज्यादा टाइम, उसको क्या बोल देते हैं, मोड बोल देते हैं। ये तो हम जानते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम एक एक सीरीज को काउंट करके देखते हैं कि उसमें ज्यादा टाइम कौन सी टर्म, कौन सा वेरियर अक्कर होता है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, सबसे पहले उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में टेक इनटू काउंट करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक सीरीज क्या हो रही है, अक्कर हो रही है। इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन सा अक्कर हो रहा है। टू टाइम्स हो रहा है, 3 4 टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4 5। लेकिन जो हमारा फोर्थ वेरिएबल है वो कितने टाइम अक्कर हो रहा है, 5 टाइम्स अक्कर हो रहा है। मीन जो सबसे ज्यादा सीरीज में वेरिएबल अक्कर हो रहा है, और वो कौन सा हमारा फोर्थ। तो इस केस में हमारा मोड क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू द फोर्थ। और अगर इसको हम स्टैटिस्टिक्स में z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की या कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो हमारा डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस सीरीज के इसको सॉर्ट आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में। एक तो हमारा क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड। एक हमारा कौन सा होता है, ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब जस्ट सीरीज को लुक एट द ग्लेंस, हमने सीरीज को एक बार देखना है और उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी अक्कर हो रही है, उसको क्या बोल देते हैं, मोड बोल देते हैं। एफ क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड। मींस जितनी ज्यादा जिस वेरिएबल की एफ सबसे ज्यादा होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि किस कंडीशन में हमने इंस्पेक्शन मेथड लगाना है, किस कंडीशन में हमने ग्रुपिंग टेबल का मेथड अप्लाई करना है। अगर तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस ग्रेटर देन 5 है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड। लेकिन अगर हम देखें हमारी सीरीज में जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है उनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन 5। अगर हमारे पास लेस देन या इक्वल टू 5 है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, ये तो हमें पता ही है कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज में एक एक्स वेरिएबल होता है, एक एफ वेरिएबल होता है। ये हमारे पास कितना गिवन है, 5 10 15 12। यहाँ पे है हमारे पास 12, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15। दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, जिसकी सीरीज हमारे पास कुछ इस ढंग से हमें गिवन की हुई है। अब ये देखिए 9, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है, 5। उससे जो हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, 9। अगर हम 15 और 9 का डिफरेंस देखें तो हमारे पास ये नियर अबाउट कितना आ रहा है, वी कैन टेक इनटू अकाउंट 6 का ये डिफरेंस है। अब ये क्या है, ये डिफरेंस 5 से क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो वेरिएबल हमारा क्या है, मोड। अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 12, और वो किसको डिनोट कर रहा है, 12 को डिनोट कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा मोड है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ऑन द अदर हैंड एक हमारे ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखें हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 7, और उससे कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 है। इन दोनों में डिफरेंस हमारा कितने का अप्लाइबल हो रहा है, 2, विच इज लेस देन 5, जो कि 5 से क्या है, कम है। तो इस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ग्रुपिंग मेथड। इस कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेबल बनेगा, ग्रुपिंग टेबल। अगर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ हमारे पास क्या है, एक्स, एक तरफ हमारे पास क्या है, एफ। 10 20 30 40 एंड 50, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 2 5 7 5 एंड 2। और जो हम टेबल बना रहे हैं इस टेबल को हम किसके डिनोट करते हैं, ग्रुपिंग टेबल के नाम से डिनोट करते हैं। और इसको क्या है, कॉलम्स में हम डिनोट करेंगे। इसको क्या है, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आंसर आता है, सेकंड कॉलम।
सेकंड कॉलम में हमारा क्या होता है 1 + 2, 1 + 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर देना, प्लस कर देना है। 2 + 5 कितनी होगी 7, और इनके सेंटर में उसको हम लिख लेंगे। अब फर्स्ट 2 का प्लस हो चुका है, नेक्स्ट 2 कौन सी है 7 और 12, 5, ये कितनी होगी हमारी 12। उसके बाद सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है, लेकिन हमने एडिशन किसको करना है 2 को, तो उसको एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे लीव आउट। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है 12, 12 को हमने क्या कर दिया मार्क। उसके बाद कौन सा कॉलम आ गया हमारा थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली, सेकंड में हमने क्या लिया 1 + 2, थर्ड कॉलम में हम क्या ले लेंगे 2 + 3, मतलब सेकंड फ्रीक्वेंसी और थर्ड फ्रीक्वेंसी उनको हमने आपस में क्या कर देंगे फर्स्ट, फर्स्ट को हम क्या कर देंगे लीव आउट। अब इस दोनों को प्लस किया हमारे पास कितना आ गया 12। अब ये वेरिएबल खत्म हो गया, 5 और 7 2 का प्लस कितना हो गया 7, 12 को हमने क्या कर दिया मार्क कर दिया। इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा फोर्थ कॉलम का। फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर देना है प्लस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी बच गई 2, लेकिन हम एड अप किसका कर रहे हैं 3 का, तो इनको हम क्या कर देंगे इग्नोर। जब हमने तीनों का प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 14, तो उसको हम क्या लिख देंगे सेंटर में, उसको हमने क्या कर लिया राउंड ऑफ कर लिया। फिफ्थ में क्या है 2 + 3 + 4, फर्स्ट को लीव आउट, बाकी के नीचे तीन नेक्स्ट हमको क्या करना है तीनों को प्लस कर लेना है। जैसे ये देखो फर्स्ट को लीव आउट करके हमारे पास कितना हो गया 12, 12 + 5 हमारे पास कितना हो गया 17, इसके हम क्या लिख लेंगे सेंटर में, तो इसको हमने क्या कर दिया राउंड ऑफ। उसके बाद कौन से वेरिएबल की बाय टर्न आ जाती है हमारे पास सिक्स्थ कॉलम की। सिक्स्थ कॉलम में हम क्या करते हैं थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, फर्स्ट 2 को छोड़ के नेक्स्ट तीनों को हमने क्या कर देना एड अप। हमने क्या किया फर्स्ट दोनों को लीव आउट कर दिया, नेक्स्ट 3 का एड हमारे पास क्या आ गया 14, इसको हम सेंटर में क्या कर लेंगे राइट डाउन। बस कुछ भी नहीं करना, आपने इन कॉलम्स को ध्यान में रखना है, किस किन को हमने प्लस करना है। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या ले ली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फर्स्ट 2 का ऐड, फिर फर्स्ट को लीव आउट करके दोनों का ऐड, उसके बाद 1 + 2 + 3 2 + 3 + 4, ये था फर्स्ट ग्रुपिंग टेबल। इसके बाद हमारा कौन सा टेबल बनता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा कौन सा टेबल है एनालिसिस टेबल, उसके बाद हम सेम क्या लिखेंगे, इधर वाली साइड हमारे क्या आ जाएंगे एक्स वेरिएबल, इधर वाली साइड हम क्या डिनोट करेंगे हमारे कॉलम्स। जैसे कि हमारा हमने यहाँ पे कितने कॉलम बनाए हैं 6 कॉलम, यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे 6 कॉलम्स हम दोबारा बनाएंगे अपने 3 4 5 एज वेल एज एन 6। और हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है वो कहां तक जा रहा है 50 तक, 10 के डिफरेंस में, नीचे 10 20 30 40 एंड 50। अब इसमें हम क्या करेंगे टिक मार्क करेंगे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम हमारा किसके पास आ रहा है 30 के सामने, तो हम 30 के सामने फर्स्ट कॉलम में क्या कर लेंगे टिक। सेकंड हाईएस्ट किस किस को प्लस करके आ रहा है 30 एंड 40, तो यहाँ पे एक टिक जाएगा 30 पे, एक इस पे जाएगा हमारा 40 पे। अब थर्ड कॉलम पे जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारी 12, वो किन को प्लस करके आ रही है 20 और 30 को। ये रहा एक हमारा आ गया 20, एक आ गया 30। यही रीजन था हम सब कुछ किस में लिख रहे थे सेंटर में, ताकि बाद में जो वैल्यूज है उनको वेरीफाई करना क्या हो जाए इजी हो जाए। उसके नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में हमारा क्या है 3 का प्लस है, तो ये सेंटर में है 10 20 एंड 30, ये आ गया 10 20 एंड 30। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा एट द ग्लैंस लग रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज 20 30 40, उसके बाद 30 40 एंड 50 हमने क्या लगा लिया टिक। उसके बाद हम क्या करेंगे अपने टिक मार्क को टोटल करेंगे। फर्स्ट कॉलम में कितनी टिक है 1, सेकंड में 2, थर्ड में 2, देन कम्स 3, उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है इधर वाली साइड सॉरी कौन से वेरिएबल में हमारी सबसे ज्यादा कॉलम में टोटल है, यहाँ पे क्या है 1, इस कॉलम में कितनी है 1 2 एंड 3, 30 को कितनी रिप्रेजेंट कर रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 3 1 डैश। तब सबसे ज्यादा जो हमारी अक्रेंस है वो किस में आ रही है 6 में। अब 6 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल 30, तो इस केस में हमारा मोड क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हमने इंस्पेक्शन देखनी है तो एट द ग्रेस, अगर डिफरेंस 5 से ज्यादा है तो इंस्पेक्शन मेथड सिंपल, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड आ जाएगा। अगर डिफरेंस 5 से कम है सबसे पहले कौन सा आएगा ग्रुपिंग टेबल, फिर उसके बाद आएगा हमारा एनालिसिस टेबल, और एग्जैक्टिव वैल्यू किसमें से उठाएंगे हम एक्स वेरिएबल्स में निकालेंगे।
इसी के साथ हमारा कंटिन्यू सीरीज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। डिस्प्यूट सीरीज का कंटिन्यू सीरीज विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।